अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मुकदमा वही है तो शाखाना में इमरान खान को 3 साल की सज़ा और सज़ा की मुअत्तली के लिए गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मुकदमा लगाया था और उससे पहले हाई कोर्ट ने, और आज की एक रेड लाइन दी थी शायद सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि वो 1 बजे मुकदमा सुन ले और फिर उसके बाद 2 बजे अपनी समाअत रखी थी। लेकिन हुआ यूं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वहाँ पर ही तवील अभी तक समाअत चल रही है और फिर वो मुलतवी कर दी गई। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ठीक है, जब फैसला आएगा हम फिर सुन लेंगे उसको। लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो जेल में डेटन्यू कैद हैं इमरान खान, उनकी लिविंग कंडीशन कैसी है उसके बारे में अटॉर्नी जनरल रिपोर्ट दाखिल करें। बहुत कुछ हुआ है और आज जो है वो दूल्हा और दूल्हा के निकाह के गवाह के दरमियान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़े दिलचस्प दलाइल हुए, उसकी दास्तान भी आपको सुनाएंगे। तो मेरे साथ हैं जनाब टेरेंस हमारे साथ, और जनाब नासिर इकबाल और इमरान वसीम। तो पहले जो है हम टेरेंस से पूछते हैं कि सरदार लतीफ़ खोसा ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या कहा, वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई थी, और फिर अमजद परवेज़ जो हैं उनके दलाइल कैसे रहे। जनाब टेरेंस। अच्छा, आज जो शुरू हुआ जब केस हाई कोर्ट में, तो सर खोसा साहब ने जो है ना अपने आर्गूमेंट्स का वो किया और उन्होंने तकरीबन जो है ना 6 पॉइंट्स उसमें उस पर आर्गूमेंट्स किए उस पर। वो सबसे पहले तो उनका ये था कि एक लिमिटेशंस के ऊपर कि जो 120 दिन का जो था वो, और उसके बाद फिर उन्होंने प्रोसीजरल इश्यूज़ पे किया कि भाई ये मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था, फिर उसको देख के फिर वो आगे जो है ना सेशन कोर्ट्स में करना था। फिर दूसरी चीज़ ये कि हमें तो जो है ना वो सुना नहीं गया और वहाँ पर, और इस तरह के जो है ना उन्होंने उनके बेसिकली आर्गूमेंट्स से, और आर्गूमेंट्स के दरमियान में से एक चीज़ उन्होंने बड़ी बात की थी कि आज जो है ना उन्होंने जस्टिस बंदयाल साहब की जो है ना बड़ी चुगली की कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो जो देखें। हाँ, ये वैसे बड़ा दिलचस्प है। कल यहाँ पे जस्टिस आमिर फारूक की बुराइयाँ और उनकी जजमेंट की बुराइयाँ कर रहे थे, और आज जब वहाँ पे गए हैं पिटीशन, और जबकि आज वहाँ पे जाके उन्होंने ख्वाजा आसिफ के केस को बुनियाद बना के जस्टिस बंदयाल का वो लिखा हुआ केस है उसके अंदर से कीड़े निकाले और उनकी बुराइयाँ की। बिल्कुल। तो क्या मतलब आप कह रहे हैं कि वो फफे कुटनी का रोल क्या है? मुझे तो लगता है कि वो जो है ना इधर आके वो जो है ना बुराइयाँ करते हैं हाई कोर्ट की, और इधर आके और हाई कोर्ट के सामने जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो है ना बुराइयाँ करते हैं हमदर्दी के लिए, कि ताकि जो है ना हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जजेस की बुराइयाँ। अच्छा, तो उनका ये ख्याल था कि मैं जो है ना वो इस तरह की बात करके जो है ना कुछ रिलीफ हासिल कर लूँगा, और तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट तक उन्होंने जो है ना अपने आर्गूमेंट्स किए, और उसके बाद वो इधर आ गए थे सुप्रीम कोर्ट में। 2 बजने में 10 मिनट के ऊपर उन्होंने किया। फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब खड़े हो गए, और फिर उसके बाद जो है वो बैरिस्टर अली गौहर शुरू हो गए। तो मतलब है कि इमरान खान के वकील ने वो टाइम जो है सारा कंज्यूम कर लिया कि जिस पे यहाँ पे हेयरिंग होनी थी। तो फिर उसके बाद तकरीबन 2:10 का टाइम था, तो जब उस पर फिर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम 5 मिनट की जो है ना ब्रेक करते हैं। वो 5 मिनट की फिर उन्होंने ब्रेक की, और तकरीबन जो है 10-15 मिनट के बाद वापस आए। उसके बाद अमजद परवेज़ साहब ने जो है ना अपने आर्गूमेंट्स का वो शुरू किया। उन्होंने जो पॉइंट्स रेज़ किए वो बड़े पर्टिनेंट हैं, वो बिकॉज उन्होंने जो कहा कि ये जो वो होती है ना अपील, एक अपील होती है अगेंस्ट द एक्विटल और एक अपील होती है अगेंस्ट द कन्विक्शन। तो जो एक्विटल में होता है तो उसमें तो स्टेट को अगर आप नामजद ना भी करें तो वो कोई बनता नहीं है इशू, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन जब आप अपील अगेंस्ट द कन्विक्शंस हैं, क्योंकि वो अक्यूज़ की तरफ से होती है, तो अक्यूज़ के लिए फिर आपको स्टेट को देना पड़ेगा नोटिस। लेकिन ना तो इसमें इन्होंने वो उसको रिस्पोंडेंट बनाया, और ना इस जो हाई कोर्ट ने जो है ना इसको जो है ना वो नोटिस। मैं अब ये समझाऊँ कि जो अपील दाखिल करनी है एक्यूज़ की तरफ से अपनी सज़ा के ख़िलाफ़, तो वो उसने उस अपील के अंदर स्टेट को रिस्पोंडेंट बनाना ज़रूरी है अंडर द लॉ। जो अपील के जो उन्होंने मेरा ख्याल अमजद परवेज़ ने पूरे पैरामीटर्स जो हैं कानून के अंदर दिए गए वो पढ़े। बिल्कुल। और उसमें उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि स्टेट को इन्होंने फ्री की नहीं बनाया,
तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ये कुछ बताया उन्होंने? उस पे उन्होंने, क्योंकि एक जो जजमेंट उन्होंने रेफ़र की ना, उन्होंने एक वो 1992 की एक जजमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो है ना इस किस्म के मामलात में जो है ना स्टेट को आपको लाजमी लेकर आना है। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं ये क्लेम करता हूँ कि अगर इस जजमेंट के जो 5 मेंबर्स से ज़्यादा अगर किसी के पास जजमेंट अगर इनके पास है, जो पटिशनर्स हैं इनके पास कोई और जजमेंट है, तो मैं अपना जो है ना वो केस मतलब वो मैं अपना केस छोड़ दूँ। हाँ, केस छोड़ दूँगा। तो उस पे खैर वो जो दूसरी साइड थे वो तो उन्होंने कोई ऐसी बात उन्होंने की नहीं, बल्कि बैरिस्टर अली गौर जो है ना वहाँ पर खड़े हुए थे। अच्छा, फिर तो जो दूसरा उन्होंने पॉइंट इशू रेज़ किया, उन्होंने कहा कि जी जो अपील है या जो बेल भी अगर दी जाती है इस किस्म के मामलात में, तो जो वो 6 महीने से पहले नहीं लग सकती। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारी जो है ना जजमेंट का हवाला दिया। उसमें फिर एक ये हाई कोर्ट की अपनी एक जजमेंट है जिसमें वो कैप्टन सफदर का 1 साल की कन्विक्शंस उनको हुई थी, तो 6 महीने से पहले जो है ना उनको वो नहीं उनकी सुना नहीं गया। फिर उन्होंने कहा कि एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की जिसमें तकरीबन 2.5 साल एक बंदे को जो है ना उसको कन्विक्शन हुई थी, और वो बंदा जो है ना 5 महीने कन्विक्शन सर्व करके जो है ना सेंटेंस वो आ गया हाई कोर्ट के सामने। तो हाई कोर्ट ने इस बुनियाद पे उसकी सेंटेंस वो जो है ना उसको नहीं दिया, उसको सस्पेंड नहीं किया और उसको बेल नहीं दी। उन्होंने कहा कि अभी जो मिनिमम पीरियड है वो 6 महीने, वो अभी आपने नहीं किया, फिर 6 महीने फिर उसके बाद फिर उसको जो है ना उसकी वो अपील को। तो मतलब है कि उन्होंने मुखालफत की अमजद परवेज़ ने। अच्छा नाज़िर साहब, जो मैंने शुरू में कहा ना कि दूल्हा और गवाह के दरमियान में दलाइल हुए, आज बड़ा एक जब ये सरदार लतीफ़ खोसा अपने दलाइल दे रहे थे और उसके अंदर वो कह रहे थे कि जनाब मैं 50 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ, मैंने ये ट्रायल के अंदर ऐसा नहीं देखा, जज का मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उस पर उमर फारूक साहब ने उनको कहा कि ऐसा ना करें, ट्रायल कोर्ट जो है प्रॉपर लफ्ज़ है, आप ट्रायल कोर्ट की जजमेंट की बात करें, ऐसे ना करें। तो फिर उसके बाद कहने लगे देखें ये जो है ना अपना अमजद परवेज़ जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, ये भी इन्होंने भी मेरे साथ काम किया। तो उस पर अमजद परवेज़ ने फिर एक बड़ी मज़े की बात की। उन्होंने कहा ना सिर्फ ये कि मैंने थोड़ा सा इनके साथ काम किया है, बल्कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब मेरे निकाह में गवाह भी हैं। तो उसमें बहुत कहका लगा अदालत के अंदर। तो ये एक्चुअली ये बैकग्राउंड है उसका कि दूल्हे और दूल्हे के निकाह के गवाह के दरमियान इमरान खान की सज़ा सस्पेंशन के लिए जो है ना वो मैच पड़ा हुआ है। करीम साहब, आज ना जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई ना, अच्छा। इसमें 2-3 मैं बातें करना चाह रहा था। आज जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने जस्टिस ये लतीफ़ खोसा साहब की तरफ देख के कहा था कि जो हाई कोर्ट है और जो सिविल कोर्ट्स हैं वो हमारी सबॉर्डिनेट नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सबॉर्डिनेट्स नहीं आज ये कहा, आज का है। उन्होंने कहा ये आपको ये जहन में रखना चाहिए कि उनकी रिस्पेक्ट जो है ना वो दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट और उनके इंडिपेंडेंट को हमें रिस्पेक्ट करना होगी। तो ये उसका एक तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी जो उस अच्छा वो सरदार लतीफ़ खोसा साहब, मैं तो आर्गूमेंट के दौरान भी वहाँ पे मैं नासिर साहब एक बात नोट की, वो जहाँ पे कमरा अदालत नंबर 1 जो है वो आमिर फारूक साहब का एसी चल नहीं रहा था और खचा खच भरा हुआ था, वकला की बड़ी तादाद थी, मतलब कोई 14 रॉ हैं जिसके अंदर बैठने की जगह, आपको पता है वो कोर्ट रूम बहुत बड़ा है, वो सारी की सारी भरी हुई थी और लोग खड़े थे। और आज भी जब समात शुरू हुई या पहले भी ये होता है कि सारे वकील जो रोस्ट्रम के ऊपर चढ़ गए थे, फिर उनको बड़ी मुश्किल से दूर किया गया और उसकी वजह से जो है ना वो फिर समात लेट भी हुई, फिर वो वहाँ पे उनको पीछे करके तो फिर बाकायदा पुलिस एहलकार वहाँ पे खड़े करके तो आगे वो शुरू किया गया काम। तो इमरान वसीम भी वहाँ पे मौजूद थे। इमरान वसीम जो है ना, छोटी सी बात कर लूँ कयूम साहब, आपको याद है कल हमने एक प्रोग्राम में मैंने एक सवाल उठाया था, मैंने ये सवाल उठाया था कि अगर कल हियरिंग यानी आज प्रोसीडिंग्स कंप्लीट ना हुई तो फिर क्या होगा, क्या फिर मैं फिर कोई एक गाना गुनगुना रहा होगा नासिर साहब, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा, प्यार ऐसा क्या किया कि लुट गए ऐसा क्या गुनाह किया। लेकिन मैंने कल एक पर्टिनेंट मैंने क्वेश्चन किया था ना। अच्छा, दूसरी बात सिर्फ छोटी सी बात करूंगा, फिर आप बड़े तेज हैं, आपको सब पता होता है। नहीं, मैं ये मुझे नज़र आ रहा था कि देखिए आप प्रेजुडिस कर रहे हैं कि प्रोसीडिंग्स को कोर्ट जो कि आप कह रहे हैं कि आज हाई कोर्ट ने जो है ना वो तासुर ज़ाहिर कर दिए
उन्होंने कहा हम अपने तरीके से चलेंगे, आप जो मर्जी करें, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। तो आमिर फारूक साहब ने कहा वी आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। और अभी तो कल आपको पता है कि इसके बाद क्या हुआ है, वो मुजाहिर नकवी साहब भी चले गए हैं, सुना है वो लाहौर ही चले गए हैं। ये कहा गया था कि जैसी कोर्ट की हियरिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो फिर हम बैठ जाएंगे, तो वो प्रोसीडिंग्स चलती रही और वो कल तक के लिए एडजन हुई, फिर कोर्ट ने भी एडजन कर दी। लेकिन मैं जो पेरेंट्स ने बात की ना कि खोसा साहब ने वहाँ कहा कि 120 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल होनी होती है, यानी जब डिक्लेरेशन एक MNA या एक MPA जब इलेक्शन कमीशन को देता है अबाउट हिज एसेट्स के बारे में 120 डे की बात जो है वो फ्रॉम, तो इस पे कल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन की थी और उससे तकरीबन चीफ जस्टिस से इत्तेफाक किया था। और उन्होंने ये कहा था कि आपको पता है कितने नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं और कितने MPAs हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन 120 दिन के अंदर ये इस तरह की कंप्लेंट फाइल कर सके। तो ये आर्गूमेंट इतना ज़्यादा कोई वो देखना पड़ेगा कि किस दिन से 120 डेज शुरू होंगे, आया जब वो इलेक्शन कमीशन ये करेगा या नहीं करेगा। अच्छा इमरान वसीम, आप कैसे देख रहे हैं कि जो तासुर ये था कि जनाब कल सुप्रीम कोर्ट ने फटे तोड़ किस्म की जो है ना खिड़की तोड़ हफ्ता था, मतलब है कि हालांकि 5 की जजमेंट भी सामने नहीं थी लेकिन उसके ऊपर भी मार्क्स दिए और फिर ये सारा कुछ किया। आपको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई कोई उससे मुतासिर नज़र आई? और ये सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो जब अपने आर्गूमेंट्स देते हैं उसके अंदर हंसते क्यों हैं इतना ज़्यादा? नासिर साहब ज़रा। कयूम सर, कसम से मैंने यहीं से अपनी बात का आगाज़ करना था कि ये लतीफ़ खोसा साहब की खासियत है और मेरे ख्याल से कोई इनके साथ मैच भी नहीं कर सकता, कोई मैच नहीं कर सकता। मुझे भी 16 साल 15 साल रिपोर्टिंग करते हो गए और मैंने कोर्ट्स में 2011 से लेके आज 14वां साल है, 13वां साल है, मैंने ऐसा वकील नहीं देखा कि आप एक अदालत के सामने ठहरे हैं, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट में ठहरे हैं तो बंदयाल साहब के सामने खिलखिला के आर्गूमेंट कर रहे हैं, वो भाई कानून की बात करो, वो हंसे जा रहे हैं, कानून की कोई बात नहीं है। और फिर वो जो आमिर फारूक साहब हैं उनके खिलाफ आप कंप्लेंट यहाँ पे फाइल कर देते हैं आर्टिकल 186A की कि हमें तो इनके ऊपर एतमाद ही नहीं है, हमारे केसेस आप जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दें। कल ये दरख्वास्त दायर करते हैं, यहाँ पे इतना नाम ले के आर्गूमेंट किया कि आमिर फारूक साहब ने तो हमारे साथ ये कर दिया, बल्कि हमारा सत्यानाश ही कर दिया, जज हुमायूं दिलावर ने हमारे साथ सत्यानाश कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। आज वहाँ पे जाके उसी जज के सामने खिलखिला के जैसे कोई बात ही नहीं, और आप देख रहे थे मतलब उसमें कोई हंसने वाली बात ही नहीं थी। और दूसरी जो बात है कि आज की अदालती कार्रवाई से सारा जो हमने अखज़ किया वो ये है कि खान साहब जेल में रहेंगे फ़िलहाल। मुझे तो एक चीज़ की ये समझ नहीं आती, आज जो बंदयाल साहब ने एक नीम सो मोटो लिया है कि हम ये भी रिपोर्ट तलब करेंगे कि खान साहब की हालत ज़ार क्या है, किस कंडीशन में रखा गया है, ये कहीं इस जाने में इशारा तो नहीं कि खान साहब फ़िलहाल जेल में ही रहेंगे, बाहर नहीं आने वाले? मतलब आप जब आप रिहाई की तरफ जा रहे हैं, ऐसा एक लोगों को तासुर मिल रहा है। क्यों तहरीके इंसाफ के लोगों की उम्मीदें तोड़ रहे हैं? नहीं, मैं एक एस्पेक्ट है वो बता रहा हूँ कि जब आप सहूलियात देने के हवाले से बात करेंगे तो उसका क्या मतलब लिया जाएगा कि खान साहब बाहर नहीं आ रहे। और दूसरा ये कि यहाँ पे देखें ना, एक और बड़ा, हम सुने तो सही ना, नहीं बड़े मुश्किल से नुक्ते याद किए, बड़े मुश्किल से नुक्ते याद किया, कागज़ पेन नहीं होता, मांग लेते नासिर साहब, कागज़ पेन नहीं होता, बड़े मुश्किल से नुक्ते याद किया। आखिरी नुक्ता ज़रा सुन लें कि यहाँ पे तो बात करते हैं कि देखिए हाई कोर्ट क्या हुक्म जो है वो जज हुमायूं दिलावर साहब ने नहीं माना, हाई कोर्ट में भी जाके आमिर फारूक साहब को कहते हैं कि देखें आपके अहकामात हुमायूं दिलावर साहब ने नहीं माने, ये खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात को नहीं मानते। अब कल क्या ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, 2 बजे तक समाअत को मुलतवी किया गया था ना, आज वहाँ पे 2:15 बजे तक इनके दलाइल कंक्लूड नहीं हुए, तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को तो ये खुद फॉलो नहीं कर रहे थे। और जाके जो जिक्र किया अपने टेरेंस साहब ने कि यहाँ पे आते हैं तो आमिर फारूक साहब बुरे हैं, आमिर फारूक साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी ख्वाजा आरएस केस में देखें जी मफादात का टकराव था, उसमें देखें जी सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, वो बंदयाल साहब का फैसला है। वो नाहिली जो हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की थी उसको उसमें क्लीन चिट जो है वो बंदयाल साहब ने दी थी, तो वहाँ पे बंदयाल साहब की बुराइयाँ, तो ये भी सारी चीज़ है। बाकी जो आप पॉलिटिकल आर्गुमेंट होता है, जो आप गाना गा रहे थे ना, और जो आप गाना गा रहे थे ना, ऐसा क्या गुनाह किया लुट गए, गुनाह तो किया लुट नहीं गए, लूट के ले गए जनाब, तोशा खाना सारा ही लूट के ले गए। ये किसी और तरफ जिस तरह यहाँ पे 2 बजे इंतजार कर रहा था, नहीं वो जो भी था, मैं तो ये कह रहा हूँ लुट गए, ऐसा क्या गुनाह किया, गुनाह भाई सारा तोशा खाना उठा के ले गए, आप अमीन थे उसके, अच्छा डिक्लेयर सादिक और अमीन, और सारा तोशा खाना आपने जो है ना वो 20% में उठा के जाके मार्केट में बेच दिया। नासिर साहब ये तो बात वो कहने थे, ये बात ना पूछे हमारे से,
हाँ टेक्निकल बातें जो है ना वो हैं, वो उसके ऊपर तलाशी देने के लिए तैयार नहीं। नाज़िर साहब ये मुझे बताएं कि चीफ जस्टिस यहाँ बैठे होंगे 2 बजे तक का वक्त काफ़ी इज़्तिराब में गुजारा उन्होंने, या बड़े नॉर्मल थे, कूल थे, काम थे, कोई ऐसी बात नहीं है? और फिर जब यहाँ 2 बजे हेयरिंग शुरू हुई तो हेयरिंग में कौन कौन सी कोई अहम शख्सियात जो हैं वो मौजूद थी, उनके क्या रिएक्शंस थे, और दूसरा यहाँ की कार्रवाई क्या हुई? क्योंकि मैं देख रहा था आप जब अपने लिए ख़बर बना रहे थे तो आप कह रहे थे कि वो यार ये लोटा घुमाना क्या होता है, तो क्योंकि वो कोई बात हुई है लोटा घुमाना की, ये किसने लोटा घुमाया है और क्यों घुमाया है? अच्छा शुक्रिया करीम साहब। एक तो आप जैसे लोगों के लिए एक ऑब्जर्वेशन भी है, उस ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है और मीडिया की तरफ से भी जब क्रिटिसिज्म आती है तो वो इन एंगर होती है या गुस्से में। अच्छा ये किसकी थी ये? चीफ जस्टिस साहब ने ऑब्जर्वेशन दी थी अच्छा कि जो है जब अब क्रिटिसाइज़ किया जाता है जुडिशरी को या जजेस को तो वो गुस्से में दिया जाता है, वो ये अप्रिशिएट नहीं करते कि हमारा काम इंसाफ करना है, ये इस इंस्टीट्यूशन का काम इंसाफ करना है। अच्छा दूसरे सवाल का जवाब अच्छा, है ये बड़ी बात की है कि उन्होंने कि आप जैसे लोगों के लिए इंसाफ करना होता है। हाँ, अच्छा ये बात है। अच्छा दूसरी जो ये इमाद से नासिर साहब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अदालतों का काम इंसाफ करना होता है। चले आपके अच्छा, ऑब्जर्वेशन वेल टेकन, वेल टेकन, वेरी गुड। अच्छा दूसरी देखिए आपने पूछा कोई अहम शख्सियत भी मौजूद थी, तो वहाँ एक तरफ तो आज इमरान खान की जो एल्डर सिस्टर्स हैं वो अलीमा खान साहिबा और डॉक्टर उस्मा खान साहिबा दोनों मौजूद थी, वो आई हुई थी और वो शायद एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज शायद कोई ऑर्डर आएगा, तो और बहरहाल ऑर्डर तो नहीं आया। लेकिन नासिर साहब उनको उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे थी, वो हाई कोर्ट नहीं गई। हाँ वो हाई कोर्ट नहीं गई थी और वो उनका शायद ये ख्याल भी था कि यहाँ से वो सीधा उठ के फिर अटक ही जाएंगी, अटक जेल रिसीव करने के लिए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने रोककर जारी करनी थी। यार देखें बात सुने, आम जो देखें जो लीगल लोग हैं उनको पता होता है चीज़ों की टेक्निकलिटीज़ का। इसका मतलब कि इमरान खान साहब के जो सिस्टर्स हैं वो नहीं देख रही हैं इस केस को, वो कोई और ही देख रहा है और वो उनको बिल्कुल नहीं बताता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखें उनको स्पेयर कर दें, वो एक सिस्टर है, वो एक फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर है, वो हर बंदा हर फैमिली मेंबर इसी तरह साथ धोखा हो रहा है। नासिर साहब मैं उनको नहीं कुछ कह रहा, मैं ये कहने लगा था कि किसी के एक्सपेक्टेशन को इतना राइज नहीं करना, हाई नहीं करना चाहिए। किसने की है? ये वकीलों ने की है और किन्होंने वकीलों ने की है, कल यहाँ की कार्रवाई नहीं की है। उस कार्रवाई ने भी की और वकीलों ने भी की हुई है कि जिस तरह उनको बताया जाता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों की एक्सपेक्टेशन टूटती हैं और वो फैमिली मेम्बर्स है, ख़वातीन है, वो देखें वो इन टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे। बताएं आप फिर के क्या हुआ, क्या फिर चीफ जस्टिस ने क्या कहा? लोटा किसने घुमाया? चीफ जस्टिस ने घुमाया, सरदार लतीफ़ खोसा ने घुमाया, किसने घुमाया? अच्छा हुआ यह कि हेयरिंग के दौरान जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने ये पूछा कि खोसा साहब से पूछा कि आपका जो केस है जो हाई कोर्ट में चल रहा है उसका क्या फेट है, तो इस पे खोसा साहब ने कहा था कि मैंने लोटा घुमाना नहीं सीखा तो वो उन्होंने कहा कि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ बेस्ट एफर्ट देना पुट इन करना है। हाँ पुट इन करना है, ये कोर्ट का काम है इंसाफ करना। तो ये उनका जवाब था कि मैंने लोटा घुमाना नहीं सीखा कि बेशक वहाँ से फैसला सस्पेंड भी हो जाए तो रिहाई नहीं मुमकिन हो पाएगी। और उन्होंने कहा कि मेरा ये ग्रीवेंस यहाँ एंड नहीं होता। अच्छा दूसरे मज़े की बात है कि वो जब ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा ना कि हम एक ऑर्डर देंगे कि गवर्नमेंट से ये पूछेंगे कि उनकी लिविंग कंडीशन इमरान खान साहब की क्या है, उस पर हमें एक ऑफिशियल रिपोर्ट दी जाए, तो क्या कैसे दें रिपोर्ट कंप्लीट दी जाए। तो इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कोशिश की कि बताने की कि मेरी मीटिंग हुई है इमरान खान साहब से, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने भी पूछा था, आपकी शायद मीटिंग भी हुई है, तो उन्होंने बताने की कोशिश की। तो खान साहब ने चीफ जस्टिस बारात में छपा हुआ है ना कि उनमें वहाँ पे ये चीफ जस्टिस साहब ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा आप कुछ नहीं कहें, हम ऑफिशियल रिपोर्ट मांगेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया खोसा साहब ने कि जी मैं जब उनसे मिलने के लिए गया तो मेरी मीटिंग के दौरान एक पुलिस ऑफिसर, बावर्दी पुलिस ऑफिसर हमारी मीटिंग में बैठ गया और उसमें इतना ही डेयरिंग पुलिस ऑफिसर, उसने फिर उन्होंने कहा कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं जब क्लाइंट से मिलूं तो उसमें जो क्लाइंट और उसके दरमियान कोई ना हो, वो प्रिविलेज्ड होती है, वो उसके दरमियान में वो सीक्रेसी लॉयर और उसकी एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। लेकिन चीफ साहब के मना करने के बावजूद ना ये वो बोल ही गए, और आपको पता है उनका स्टाइल, वो सुनते नहीं है, जब वो बोलते हैं तो फिर बोले चले जाते हैं। अच्छा नासिर साहब ये क्या ही बेहतर होता है ये रिपोर्ट मंगाने के बजाय चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो जेलों का दौरा कर लेते, खुद कर लेते, अटक जेल चले जाए, उनको ना तो कानून पे कोई कदगन है ना कुछ और है,
वो जाके देखें, शायद इसी बहाने वहाँ पे अटक जेल के अंदर जो आम कैदी हैं, बल्कि उनको सिर्फ एक लिविंग के बजाय उनको चाहिए था कि अटक जेल के अंदर जो कैदी हैं उन तमाम की रिपोर्ट मंगवाते तो कोई पता लगता। अब ये जो एक जो जब एक शख्स के बारे में बात होती है तो फिर ये मोहब्बत का पहलू निकलता है, वो हो जाता है। ये इसलिए इससे ज़्यादा बेहतर यही है कि जो जेल पिटीशंस पड़ी हैं या जेल अपील्स पड़ी हैं उसको डिसाइड फ़ौरन कर दें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे नासिर साहब ये भी टेरेंस हम ये देखते हैं कि जनाब ये नवाजिश जो है ना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो ये वाला मामला हो कि 3 अगस्त का ऑर्डर है, इम्प्यून जो है ना वो 5 अगस्त का हो रहा है, जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है। और सॉरी मज़े की बात जो टेरेंस साहब ने बताया ना कि जो खोसा साहब ने वहाँ आर्गूमेंट किए, ये वो सारे आर्गूमेंट है जो कल यहाँ कर चुके हैं। और वो आर्गूमेंट से ये 5 मिनट के आर्गूमेंट्स थे और उसके ऊपर उन्होंने 1.25 घंटा लगा दिया। नहीं, बल्कि खोसा साहब ने खुद भी कहा, खुद भी उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा जी ये तो टोटल जो है ना 5 मिनट के जो है ना आर्गूमेंट्स थे, लेकिन मैंने जो है ना वो चीज़ों को उन्होंने वहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि किसी ईसा मसीह का केस होता तो ये 5 मिनट का केस था, मतलब। और उस पर फिर आमिर फारूक साहब ने जो है ना उन्होंने क्या कहा, आपने क्या कहा, तो फिर वो उसके बाद नहीं मैंने कुछ नहीं कहा जी। नाज़िर साहब ये मतलब एक अजीब सी बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि जब ये अब देखें ना कि मतलब आज जब वो जिसको कह रहे थे कि जी मेरे जो है ना वो शागिर्द जो है ना वो काफ़ी सारे हैंगे, और ये अमजद परवेज़ साहब ने भी जो है ना मेरे साथ जो है ना कुछ अर्सा काम किया है, तो अमजद परवेज़ साहब ने जो आज आर्गूमेंट्स दिए वो टोटल प्योरली लीगल। अगर वो कोई ऐसी चीज़ें होती कि मतलब थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू डिस्कस होता तो वो जो बेंच बैठा हुआ था वो उनको तकरीबन घंटा 1.5 घंटा 1.25 घंटा जो है ना वो ना सुनता कभी भी। बल्कि एक दफ़ा उन्होंने कोर्ट ने कोशिश की इंटरप्ट करने के लिए कि भाई उन्होंने कहा कि ये जो आप आर्गूमेंट्स कर रहे हैं इसका मकसद क्या है। उसने कहा कि मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉ क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है, इस कोर्ट की जजमेंट्स क्या है जिसमें ये कहा गया है कि भाई 6 महीने से पहले जो है ना आप कोई जो है ना अपील को एंटरटेन नहीं कर सकते, सस्पेंशन नहीं कर सकते। इवन कि उसने कहा कि ये जो है ना वो अक्यूज़ का राइट नहीं है कि वो ये राइट नहीं कह सकता कि जो है ना ये मेरा राइट हो जाए। हाँ, सेंटेंस राइट। उन्होंने कहा कि उनका जो राइट बनता है अगर अक्यूज़ का तो वो बनता है आफ्टर 6 मंथ्स, उससे पहले जो है ना उसका राइट नहीं बनता। ये तो अगर कोर्ट की डिस्क्रिशंस है, अगर कोर्ट समझती है, लेकिन अगर कोर्ट की डिस्क्रिशंस का भी मामला देखती है तो लेकिन कोर्ट को फिर जो है ना वो लॉज और जजमेंट्स का भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी देखने हैं। ठीक हो गया, तो नासिर साहब मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है, और क्योंकि मुजाहिद नकवी साहब तो चले गए, अब एक चीज़ अगले हफ्ते फिर अगले हफ्ते एक चीज़ ऐड कर, एक चीज़ क्या रह गया था आपका? एक चीज़ ऐड कर, सिर्फ एक लाइन ऐड करना, एक लाइन सिर्फ, कितना फ्यूल डालेंगे। ये एक्यूज का ये भी राइट नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर जज उसका केस सुने, जिसको केस जाएगा वही जज सुनेगा। लेकिन नासिर साहब अगर किसी को ये जैसे कि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ, इसका मतलब है कि वो 6 महीने पड़ा रहेगा। हमारा जुडिशल सिस्टम, हमारे आला अदालतें आंखें बंद करके बैठी रहेंगी। कयूम सदीकी साहब जो कल यहाँ पे बंदियाल साहब ने बात की, मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, फैसला जो दिया गया उसमें बड़े जी लकुनाज हैं, बड़े एरर्स हैं, फॉल्टी जजमेंट है, और ऐसे नुकात उठाए हैं लतीफ़ खोसा साहब ने, इमरान खान साहब के वकील ने, जिनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। और जो आप बार बार अपने बात करते हैं कि वो मोहब्बत तड़प उठती है, वो प्यार जाग जाता है, बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ का कल भी हम बात कर रहे थे, मेरे व्लॉग में हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर भी परवेज़ मुशर्रफ नहीं आए थे, उनका तो सेक्शन 342 का बयान भी नहीं हुआ था, उनके एविडेंस भी नहीं आए थे, तो वहाँ पे क्या फिर मिस कैरेज ऑफ जस्टिस नहीं हुआ? इन्हीं रिमार्क्स के मुताबिक जो कल यहाँ पे दिए गए, तो फिर वो केस भी तो उसी पेस के साथ, वो जो अब मत्ती भाई बैठे हैं बंदियाल स्पीड की बात कर रहे हैं, तो फिर उसी पेस के साथ वो भी सुन लें। अभी आप देखें ना फौजी अदालतों वाला केस कितनी तेज़ी के साथ सुना गया, और फिर आप देखें कि अब उसमें इल्तवा पड़ गया है। अब सुनने में ये आ रहा है कि अगस्त वाला जो हफ्ता है वो भी ख़त्म होगा, उसके बाद फिर ग़ालिबन 3-4 सितंबर बनता है, तब जाके उस केस की हियरिंग होगी। तो ये चीज़ें तो नज़र आती है। एक और बात भी, आखिरी बात कर, ये पटिशन तो बड़ी तेज़ी के साथ लग गई। वो जो 2019 में जो अपील आई थी, वो जो फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हुआ था, वो आज तक पड़ी है। वहाँ पे इंसाफ नहीं है, वहाँ पे कानून नहीं है, वहाँ पे हमने क्या आइन और कानून के मुताबिक फैसला नहीं करना। माजरा सर, ये नहीं, फिर उसके बाद मैं तो आपको जो है ना वो लगाने लगा हूँ और उसमें गिरा लगाने लगा हूँ कि मतलब देर तो हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सजाए मौत पा जाने के बाद लोगों को बरी करती है। ये भी प्रेसिडेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट की है ना नासिर साहब। आखिरी चीज़ सर, आपसे माफ़ी चाहते हुए, बात ये है कि वहाँ पे तो ट्रायल अभी होना है,
सिविलियन का कोर्ट मार्शल होना है फौजी अदालतों में। यहाँ पे फांसी के फैसले आ चुके हैं। हाँ। कोर्ट मार्शल से फौजी अदालतों से लोगों को 3 लोगों को फांसी की सज़ा हो चुकी है। उनकी अपीलें सुनने की इतनी हमें तशवीश नहीं है, और जिनका अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ उनकी हमें तशवीश है। तो ये भी इंसाफ है, ये भी कानून है। अच्छा, जनाब, एक चीज़ सिर्फ मैं ये चाह रहा था कि मैं जो आपकी खिदमत के लिए हूँ। जो इंसाफ की जो बात करें ना, वो अगर ये जो 25 मई वाला जो वाक़या था जिसमें कंटेम्प्ट के लिए जो है ना जस्टिस जैया ने कहा था कि इनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट की करें, और चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा था कि हम जो है ना चलें ठीक है वो करते हैं, तो हम एजेंसियों से जो है ना नहीं हम एजेंसियों से रिपोर्ट ले लेते हैं। तो जब एजेंसियों की रिपोर्ट भी आ गई और उन्होंने कंफर्म किया कि जो है ना ये सारा कुछ जो है ना प्लान था, तो उसके बाद वो जो है ना वो प्रोसीडिंग्स ही ख़त्म होगी। किधर की चलें, बहुत शुक्रिया। तो जनाब बात ये है कि नासिर साहब कोई बात नहीं करना आज कंक्लूड करने तो जनाब मामला यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब समाअत ख़त्म हुई तो जो मुंतज़िर अदालत थी यहाँ पर वो फिर बहरहाल उठ गई, और फिर उसके बाद एक जो बेंच के फाजिल रुकन हैं वो लाहौर के लिए चले गए, और फिर जो है एक ख़बर ये आई कि कल के लिए समाअत होगी, और अमजद परवेज़ ने कहा कि मैं अभी 3 घंटे मज़ीद जो है वो दलाइल लूँगा। कल फिर जुमा है। अगर फैसला रिजर्व हो गया तो क्या होगा, ये भी खुद ही बता दो। फैसला अब वो जब भी फैसला रिजर्व होगा तो फिर जब बाद में आएगा ना, मतलब अब मैं ये तो नहीं। अगले हफ्ते अगर कल हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया, वेट करेंगे। अगर कल हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन देगी? हाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जब तक वहाँ से कोई हुक्म नहीं आता हम इंतजार करेंगे ना, सिर्फ यही बात है ना। आज भी ऑर्डर यही था यही कि जब तक वहाँ से ऑर्डर नहीं का वी विल वेट फॉर द ऑर्डर। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है ना कि जो अमजद परवेज़ साहब ने जो आर्गूमेंट्स किए कि भाई इन्होंने स्टेट को तो नोटिस किया ही नहीं है, स्टेट को जो उन्होंने रिस्पॉन्डेंट नहीं किया, अगर वो नोटिस से इशू हो जाता है। ये गलती किसकी है? नासिर सरदार लतीफ़ खोसर साहब के, ख्वाजा हारिस साहब के, जिनको अलग कर दिया गया। टीम की है जी। ये तो मुझे डेलिब्रेट लग रही है, इसलिए कि देखें स्टेट ने प्रोसिक्यूट किया ना, तो उनका राइट है कि वो अपना जस्टिफिकेशन बताएं कि उन्होंने क्यों प्रोसिक्यूट किया। चलें जी, ये ना हो कि कहीं इमरान खान साहब कहते पाए जाए मुझे तो वकील भी अच्छे नहीं मिले शायद दस्तूर से। अच्छा हाँ, दूसरी बात जो नासिर साहब ने कहा कि आज चीफ जस्टिस ने वाजे किया है एक बात को कि अदालतें इंसाफ के लिए होती हैं, तो उस पर मैं यही कहूँगा, ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि अदालतें इंसाफ के लिए होती हैं। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को एक लाइफ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने किया।